हेलो दोस्तों, नमस्कार। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ साथ मिल जाते हैं, वरना अक्सर जब समय होता है तो समझ नहीं मिलती और जब समझ मिलती है तब तक लेट हो जाते हैं। मैं आदेश आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, सभी जवानों का, शेरों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैंने जैसे कि वादा किया था आपसे कि 22 अक्टूबर से एसएससी जीडी मैथ्स की क्लास मैं लूंगा और 20 दिनों में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मुझे कंप्लीट कराने हैं। तो आज मेरी पहली क्लास है और मैं पूरी जान से मेहनत करूंगा। तुम मेरे साथ देना, बस जो मैं पढ़ाऊं वो यहां भी पढ़ना है और क्लास रूम में बैठ के भी करना है साथ साथ, और सभी को शेयर और सब्सक्राइब भी कराना है। कुछ मेरे भैया मुझसे बड़े गुस्सा हैं और वो 2 डिसलाइक मिलती है मुझे हर बार। तो मेरे भैया जो डिसलाइक देते हो, एक बार पढ़ के तो देखो आप भी, ठीक है? चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर पढ़ाता हूं आज, अनुपात समानुपात। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक सा बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। बेसिक में क्या है कि अनुपात का, देखो ये तो हो गया अनुपात और ये हो गया तुम्हारा समानुपात। समानुपात का मतलब है कि बराबर। अगर 2 यहां है तो भैया 2 यहां है। और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं, अभी देखो ये क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7। तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। इस पे ही बन जाएंगे कम से कम 30-35 क्वेश्चन, और ये ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी, देख लो। इसमें इतने घुमा के इतने वेरिएंट्स कर देगा, बहुत ज्यादा। चलो उल्टा n बना लो। उल्टा n बनाने से पहले मैं एक बात कहूंगा तुमसे, बस यहां ये देख लेना कि यहां भी b है तो यहां भी b होना चाहिए, यहां c है तो यहां भी C होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो तुम इनको चेंज कर लो। मान लो ऐसा होता कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और C अनुपात B बराबर 4 अनुपात 7। तो सबसे पहला काम इन दोनों को एक जैसा कर लो, यानी कि A अनुपात B है तो भैया अगर यहां B है तो यहां भी हमको B चाहिए। तो इनको उल्टा कर लो, ये हो जाएगा B अनुपात C, और जब इनको उल्टा करोगे तो इनको भी तो उल्टा करोगे, हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C। देखो अभी इसमें अलग अलग तरीके होंगे, मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है ये वाला। देखो यहां से स्टार्ट करो, 2 से 4 बार गुना, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21। ठीक है, 2 से 4 में गुना 8, 4 से 3 में गुना 12, 3 से 7 में गुना 21।
अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और मैं देखो कराऊंगा थोड़ी देर में उनको ही, कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें क्या करेगा वो तुमसे बोल देगा ए का हिस्सा 16 रुपया है, ए का हिस्सा 16 रुपये है, तो मुझे बी का हिस्सा बता दो, सी का हिस्सा बता दो, या तीनों का कुल हिस्सा बता दो, या ए और सी का अंतर बता दो। कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? तो देखो हमें किसका हिस्सा दे रखा, ए का दे रखा, जिसका भी दिया हो उससे तो दे दो भाग। ठीक है मेरे भैया और बहनों, जिसका दिया हो उससे दे दो भाग। कितना आया? 2 आया, और 2 से यहां भी गुणा दे दो, 2 से यहां भी गुणा, और 2 से यहां भी गुणा। तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 21 दूनी 42। अब तुम जिसका जिक्र है उसकी बूझ लो भैया, हमसे हम तैयार बैठे हैं पेपर करने के लिए, कतई जहर कर देंगे आपका। देखो अब इसमें और क्या पूछ सके, इसमें पूछ सके है भैया कि ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर 200 रुपया है, तो ए का बता दो, बी का बता दो, सी का बता दो, ए और सी का अंतर बता दो, योग बता दो। मैंने बोला ना सब कुछ करोगे तुम करोगे। देखो तो किसका अंतर दे रखा, ए और बी का। जो भी हमें मान दिया हो, ए की वैल्यू है तो 8 से भाग, बी की वैल्यू है तो 12 से भाग, सी की वैल्यू है तो 21 से भाग, योग है तो तीनों को जोड़ के भाग, अंतर है तो जिस जिसका अंतर है उसे घटा के भाग। सीखो, कमजोर से कमजोर बालक ये ना कहता शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ए और बी का अंतर है तो ए कितना है भैया 8, बी कितना है 12, तो 12 और 8 का अंतर कर दो, अंतर है तो अंतर कर लो, योग है तो योग कर दो। 12 और 8 का अंतर 4, 4 से कितनी बार कटेगा मेरे भैया 50 बार कटेगा। खुश हो ना, पास तो खुशियां हो। ए और 50 आ गया। अब जिसका भी बूझे उससे 50 में गुणा कर दो, ए का बूझे इसमें कर दो 50 से गुणा, बी का बूझे इसमें कर दो 50 से गुणा, सी का बूझे इसमें कर दो 50 से गुणा, योग बूझे तीनों को जोड़ दो, अंतर बूझे दोनों को घटा दो। बोलो कहीं भी कुछ समस्या नहीं आने देंगे भाई हम। अब हम आ गए मैदान में। देखो तुमर अगला देखो, इसमें थोड़ा सा और क्या कर देगा वो, इसमें ऐसा कर सके है कि भैया ए क्या देगा। ऐसे क्वेश्चन आए हैं पिछली बार यूपीएसआई में आया, एसएससी सीपीओ में भी आया था, ठीक है ना। देखो ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 4/5 बराबर सी का 0.25। ठीक है भैया, ये मैंने तुमसे बताया क्वेश्चन सीपीओ में आया है, यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी, और इसमें मैं तुमसे फिर कहता हूं क्वेश्चन करना ही ना सीखना भैया, बनाना सीखना है। ठीक है, इसमें ही अब तुमने करना सीख लिया, कर लिया, ये थोड़ा सा भी बदला
मामला खत्म। तो इसमें कैसे कैसे वो क्वेश्चन बना सके है, ये करना हमें। तो देखो ए का 20% का मतलब गुणा 20/100, बी का 4/5, सी का 0.25, 0.25 का मतलब 25/100। भाई वाह मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। चलो काट लो जो कट जाए तो। 25 से कम 25, सॉरी 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। और देखो वीडियो पूरी देखना आज, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन ठुक जाए, छूट जाए सॉरी, तो जब कहना मुझसे आगे भैया क्वेश्चन छोड़गा तुमने कही यार क्वेश्चन नहीं छूटेगा भैया। तो देखो बराबर में है, अनुपात बनाने हैं, बस इनको उल्टा कर दो, कुछ नया नियम ना कुछ कानून नहीं, बस इन्हें उल्टा कर दो। 1/5 का 5/1, 4/5 का 5/4, 1/4 का 4/1, और अब इनके हर बराबर कर दो, ऐसे ले लो। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, नीचे वालों की कहानी खत्म। 5 चौक 20, 5 4 चौक 16, यानी कि ए कितना आगा भैया 20 आगा, बी कितना आगा 5 आगा, सी कितना आ गया 16 आगा। अब फिर वही बात, अगर मुझे यहां ए का हिस्सा दे दिया 20 तो मैं कितने से भाग करूंगा, चलो बताओ बताओ मेरे जवानों, कितने से भाग करूंगा, 5 से भाग करूंगा। अगर मुझे यहां हिस्सा दे दिया बी का तो मैं कितने से भाग करूंगा, 20 से करूंगा। अगर मुझे यहां भाग दे दिया कुल तो मैं किससे भाग करूंगा, मैं तीनों को जोड़ के भाग करूंगा। और गुणा किससे करूंगा, जिसकी मुझसे बूझेगा मैं उससे गुणा कर दूंगा। ठीक है मेरे भैया और बहनों, देखो अगला हो रहा है ना क्लियर सा, होगा टेंशन मतलब की बार बेड़ा पार है। मेरी बात याद रखना बस, एक अध्यापक, एक कलम, एक पुस्तक भविष्य का निर्माण करते हैं। देखो अगला, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे भैया मेरे, P अनुपात Q बराबर 3:4। SSC में क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, ठीक है, छोड़कर नहीं आना, तुम्हें करके आना है। देखो तो इसमें वैल्यू पूछ लेगा तुमसे 2P + Q अनुपात 3P - Q की वैल्यू बताओ। तो देखो P की वैल्यू कितनी है 3, Q की वैल्यू कितनी है 4, रखो 4 यहां रखेंगे, 4 दूनी 8 प्लस Q की वैल्यू कितनी है, सॉरी P की वैल्यू कितनी है 3, 3 दूनी 6 प्लस 4, P की वैल्यू कितनी है 3, 3 तिया 9, Q की वैल्यू कितनी है 4, 6 और 4 10, 9 में 4 कम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आसान है, ठोक दो लाइक, दबाकर ठोक दो। अगला देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन भैया, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लैंग्वेज में पढ़ दूंगा। यदि x अनुपात y 12:5 है
तथा Z अनुपात Y 21:16 है, तो X अनुपात Z का मान बताओ। ठीक है, आ जाओ। X अनुपात Y बराबर कितना है? 12:5। 12:5। Z अनुपात Y कितना है? 21:16। 21:16। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया तुम्हें? मैंने बताई ही तुम्हें कि भैया सबसे पहला काम इन दोनों को चेक कर लो। तो देखो, इनको चेक नहीं करना भैया, ये करनी है चेक हमें तो। ठीक है, तो देखो यहां y है तो यहां भी y ही चाहिए हमें। तो x अनुपात y बराबर 12:5 और y अनुपात z बराबर, तो इन्हें भी तो पलटना पड़ेगा ना। ठीक है, 16:21। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे x अनुपात y अनुपात z। चलो अब सीधा x अनुपात z में निकाल सके, पर हम पहले निकाले, हम निकाल लें x अनुपात y अनुपात z। भाई जब हम पे x y z का निकालना आ गया तो x z का तो नहीं निकाल देंगे। कौन सी दिक्कत आ रही है? देखो उल्टा है, 12:16 की गुणा 12×6 72, 7, 12 कम 12 और 7 19 अनुपात। आगे देखो, 16×5 80, 21×5 105, 21×5 105। तो देख लो एक्स जेड पूछा हमसे भैया, तो x अनुपात z 192 अनुपात 105। ये किसी से कट सकता है? नहीं कट सकता। तो क्या होगा? ये आंसर है, ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, चलो आगे चलो। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो को लाइक पर लाइक ठोक गिरो जबरदस्त, पूरी फैला दो वीडियो को पूरी तरह से। अगला देखो क्वेश्चन, यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c तो a अनुपात c का मान बताओ। देखो 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो मुझे बताना है भैया a अनुपात c बराबर क्या। सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया, इनको उल्टा कर लो या इनको ऐसे कर लो, पलट पलट। b तो आ जाएगा भैया इधर और 2 चला जाएगा इधर, तो ये तो हो जाएगा a अनुपात b। भाई 2 इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा ना। 3/2 का मतलब 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। और c इधर ले आओ, ये होगा b अनुपात c, 4 उधर 5 अनुपात 4। चलो पलटना तो कुछ है ही नहीं हमको, दोनों सेम है। तो a अनुपात b अनुपात c, 3×5 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। a अनुपात c बूझ रहा है कितना आया, 15 अनुपात 8। देख लो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला देखो, आ जाओ। अगला है 4 अनुपात 5 अनुपात 8 का व्युत्क्रम अनुपात बताओ।
4:5:8 का व्युत्क्रम अनुपात बताओ। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है। 4 का उल्टा 1/4, 5 का उल्टा 1/5, 8 का उल्टा 1/8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका लैसा ले लो नीचे वालों का। लैसा आया कितना, बोलो बोलो कितना लैसा आया, कितना लैसा आया, ठीक है 80। चलो 10 से 8 बार, 16 से 5 बार, और ये 20 से 4 बार। नीचे वाले खत्म। ये आ गया 20, 16, 10। कट सकते हैं, हाँ कट सकते हैं भैया, आ जाओ तो। 2 से 10 बार, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार। ऑप्शन चेक करो, 10, 8, 5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है A:B, A:B बराबर 2:3। A:B है 2:3। B:C 5:6, C:D 8:9। चलो अब आ जाओ तो। अच्छा ये 2-3 वाला कोई समस्या ही ना है, ये भी ऐसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A:B:C:D। चलो देखना कैसे करते हैं, थोड़ा सबसे हटके तरीका। दिख रहा है डिवाइड, बीच में अनुपात तुमको। इस वाले हिस्से को अलग कर दो, इस वाले हिस्से को अलग कर दो, करो मल्टीप्लाई। 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 1 2 3, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 दूनी 80। बाद वालों का 3 छंग 18, और 18 में 9 से और गुणा कर दो, 9 8 72, और 9 एकम 9 और 7 16। चलो दोनों हो गए। अगर तुमसे पूछे A:D बताओ तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई, 162 आ गई। 80:162 करके इसे काट पीट, आंसर आ गया। अगर तुमसे पूछा है कि ABCD बताओ तो कोई समस्या थोड़ी है, आ जाओ यहां से शुरू करो चलना, यहां आ जाओ, और यहां से शुरू करो, यहां आ जाओ। 8 पंजे 40, 40 तिया 120, ठीक है। चलो फिर से यहीं से चलो, फिर से 8 छिंग 48, 48 तिया 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14। एक बार चेक कर लेना, 8 छिंग 48 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 चौक 12 और 2 14। काट सकते हैं किसी से, हाँ काट सकते हैं। चलो काटो तो। 2 से 4 बार, 6 बार, 72 बार, 81 बार, ठीक है ना। चेक कर लेना कैलकुलेशन मेरे सारे भैया बहन। आ गया, यही तुम्हारा आंसर है। अगर कटे तो काटो, नहीं तो छोड़ दो। इसी में क्वेश्चन कैसे कैसे बढ़ेंगे मैं तुमको फिर बता रहा हूं। इनमें इनसे ही लैंग्वेज बनेंगी, जो मैं बता रहा हूं इनसे ही लैंग्वेज बनेगी, इनसे ही क्वेश्चन घुमा आगे पीछे करेगा वो, और कुछ नया ना करता पेपर में।
कह देगा ए का हिस्सा इतना है तो डी का बताओ, ए अनुपात दे देगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। कह देगा इन तीनों में 1600 रुपये बांटे गए, ए का हिस्सा बता दो। तो क्या करना है हमें, 1600 लिखो, कुल 1600 है ना, कुल 1600 है तो तीन इन सबको जोड़ के इसमें डिवाइड कर दो और जिसका बूझा उसकी गुणा कर दो। अगर बोले कि डी का हिस्सा 1600 तो फिर डी से भाग कर दो और जिसकी बूझा उसकी गुणा कर दो। अब ये देखो ऑप्शन में है नहीं आंसर, ए अनुपात डी बूझा है ना उसने तो बस, चलो ए अनुपात डी चेक करो ऑप्शन में, 40 अनुपात 81 है नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। चलो और सब बढ़िया चल रहा है ना भाई, बता देना देखो बस। अब वीडियो को लाइक करा दे करो, अभी तो आपने कम प्यार दिया मुझे, और थोड़ा सा मजबूत करो। ए का पे देखो, छोड़ो इसको, ये है एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है, तो पहली और दूसरी का अनुपात बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बेहतरीन वाला क्वेश्चन, जीडी लेवल, बिल्कुल टॉप का लेवल जीडी। एसएससी वालों को ही पर ही फोकस है मेरा बस। मुझे मैथ में 25 में से 23 प्लस चाहिए भैया, आप सबसे, भैया और बहन जो भी हो, 23 प्लस। देखो एक संख्या का 75%, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7, दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है, ठीक है। बराबर कह रहा है तो बराबर रख दो तुरंत, कम कहे अधिक कहे अंतर कहे तो बीच में लगाना है माइनस, और जो भी हो वो बराबर में। और अब बोल रहा है वो पी का 75% क्यू के 2/7 के बराबर है, तो बताओ कैसा होगा, करने की कोशिश करो। देखो अगला, चलो मैं करता हूं। 75% का मतलब होगा 75/100, 25 × 75, 25 चौका 100, ठीक है। चलो तो ये 3/4 वहां जाकर 4/3, तो हो जाएगा P/Q बराबर, और कितना था पहले 2/7, और ये भैया वहां जाकर उल्टा हो जाएगा 4/3, 4 दूनी 8, 7 या 21, अनुपात आगा P अनुपात Q बराबर 8/21। देखो ऑप्शन चेक करो, है ऑप्शन में, बस तो ठीक है, आगे चलो। कोई दिक्कत बता देना कमेंट करके मुझे, ठीक है। और अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहो बस, मैं नहीं बोलूंगा मेरा चैनल, आप सबका चैनल है, आप सबका चैनल है, प्यार देते रहो बस ऐसे ही। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई एकदम। x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3/2। तो x अनुपात y का मान बताओ, तो x अनुपात y का मान बताओ। चलो आ जाओ, चलो इसे लिख लो भैया, पहले x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 3/2, क्रॉस गुणा कर लो, 2 की x में करेंगे 2x, 2 की y में करेंगे 2y, 3 की x में करेंगे 3x, और 3 की y में 3y।
3x में से 2x घटाओगे कितना बचेगा? 3 में से 2 गया भैया, माइनस का x बचेगा। 2y प्लस का वहां जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 5y, माइनस से माइनस कट गया। x बटे y बराबर 5/1। 5/1 का मतलब 5:1। देखो ऑप्शन में है या नहीं? ऑप्शन देखो। ठीक है भैया, चलो ऑप्शन चेक कर लो, है ऑप्शन में? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन। अब का सभी बालकों को जवान बनकर जाना है बॉर्डर पे और भारत माता की रक्षा करनी है अब की बार। देखो अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है। 7:9। इस प्रत्येक संख्या में से 20 कम करने पर नया अनुपात 3:5 हो जाता है। तो संख्या अंतर बताओ। चलो 7:9 है, प्रत्येक संख्या में से 20 कम कर रहा है और अनुपात हो जाता है 3:5। कोई बात ना भैया, देखो 7:9 बटे हो गया 7/9, तो ये होगी मेरी 7p, ये होगी मेरी 9p। प्रत्येक में से 7 कितने कम कर रहा? प्रत्येक में से 20 कम कर रहा। कम करे तो माइनस कर दो, अधिक करे तो प्लस कर दो। हाँ, इसमें मैं देखो बहुत सारी बात बताऊंगा तुमको, एक ही क्वेश्चन में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा वीडियो। देखो यहां संख्या बोल रहा 7:9, अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल के क्या कहेगा? लैंग्वेज में घबराना है बस, और कुछ ना होता क्वेश्चन में, एग्जाम में लैंग्वेज का हेर फेर कर दिया बस। वहां बोल देगा लड़के लड़कियों का अनुपात इतना है, 20 लड़के चले गए, 20 लड़की आ गई तो अनुपात इतना होगा। तो तुम्हें आए तो प्लस और जाए तो माइनस। ठीक है, अब प्रत्येक में से 20 कम करने के लिए बोल रहा, चलो हम भी कर देंगे भैया, बोल रहा तो जैसा तो बोले ऐसा हम कर देंगे। कितना अनुपात बन जाता है? अनुपात बन जाता है भैया 3:5। 3:5। चलो क्रॉस गुणा 5 सत्ते 35p, 20 पंजे 100। 3 से 9 में गुणा, 3 नाम 27, 20 तिया 60। 35 में से 27 घटा लो, 15 में से 7 कम 8p, 2 में से 2 कम 0। 100 यहां माइनस का भैया, वहां प्लस का हो जाएगा। 100 में से 60 घटा लो 40। 8 से कितनी बार कटगा? 5 बार कटगा। क्या बूझा? संख्याओं का अंतर बूझा है। चलो तो 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, कितना अंतर आया? 10 आया। चलो करो ऑप्शन चेक, मिल गया? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 65 है। 3 क्वेश्चन देखना वहां पे, 3 संख्याओं का योग 65 है। पहली दूसरी का अनुपात, पहली दूसरी का अनुपात 3:4 है। मक्खी भी मजे ले रही है, देखो मैं सकता हूं, टाइम सबका बदलेगा। तुम भाई जिसे जवान चाहवा ना, जिसे उसकी रात में कहाँ पलट देंगे। बस तो मेरे भैया थोड़ा सा सहयोग करो बस। पहली और दूसरी का अनुपात 3:4।
दूसरी व तीसरी का अनुपात, दूसरी व तीसरी का अनुपात 2:3। तो दूसरी संख्या बताओ। मैंने शुरू में ही बता दी, बेसिक जब करा रहा था मैं, कि कुल है तो पहले आराम से अनुपात निकाल लो तुम। पहली, दूसरी, तीसरी का अनुपात 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 4 तिया 12। कट जाएंगे? कट जाएंगे तो मेरे भैया काट लो। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। बताई थी ना शुरू में मैंने, पहले आराम से ऐसा कर लो। अब वही बात मैं फिर बताऊंगा, जब तो नौकरी दिलानी अब की बार तुमको। पहले का बोले तो 3 से भाग, दूसरे का हिस्सा हो तो 4 से भाग, तीसरे का हिस्सा हो तो 6 से भाग, तीनों का हिस्सा हो तो कुल से भाग, अंतर हो तो घटा के भाग, और जिसकी बूझ है उसकी गुणा। चलो अभी हमें योग दे रखा ना भैया, तो योग दे रखा तो हमें इनका भी तो योग कर ले ना। 6, 4, 10, 3, 13। 13 से कितनी बार? 5 बार। 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छंग 30। दूसरी संख्या पूछिए कितनी आई? 20। देखिए तो ना ऑप्शन में है भैया, है गई। ठीक है, अगला देखो। समझ आ रहा होगा सभी मेरे भैया बहनों को, छोटे या बड़े जो भी हो। ठीक है, देखो एक, अगला क्वेश्चन मोड़ो देखना। एक नियत किया गया, यह नियत किया गया था कि 780 रुपए PQR में बांटने हैं 1:2:3 के अनुपात में। ये क्वेश्चन भाई SSC GD में आ चुका, ये नहीं बता सकता कब आया, कौन सी साल में आया, पर आया है, मुझे बालकों ने दिखाया है, आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। वितरित किया, लेकिन गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, तो क्यों को कितना नुकसान हुआ, चलो उड़ा के फेंक देना बिल्कुल। देखो यहां कुल कितना है? 780। ठीक है, PQR में बांटना है मुझे 1:2:PQR में बांटना 1:2:3। ठीक है, कितने रुपए बांटने? 780 रुपए बांटने। कुल 780 है ना, क्या पढ़ा है मैंने अब तक? कुल है तो जोड़ के भाग दे दो, जोड़ो। 3, 2, 5, 1, 6। 6 से इसमें भाग कर दो। 6 कम 6, 6 तिया 18, 130 कर लोगे ना? कर लेंगे सब। 130 से मल्टीप्लाई, 130 से 3 बार, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। यानी कि अगर पहले में बांटता सही तो P को कितने मिलते? 130 रुपए मिलते। Q को कितने मिलते? 260 रुपए मिलते। R को कितने मिलते? 390 रुपए मिलते। अब त्रुटि क्या हुई? त्रुटि हुई कि मैंने वो रुपए बांट दिए 1/2, कितने बांटे? 1/2, 1/3, 1/4। कितने रुपए बांटे थे? 780 रुपए बांटे थे। सबसे पहले क्या सिखाया बेसिक में? सबसे पहले इनके हर बराबर कर लो। 4 तिया 12, 3 चौका 12, 2 छिक्का 12, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3। जोड़ लो। 6, 4, 10, 3, 13। 13 से भाग करो। 13 से कितनी बार? 60 बार।
60 से गुना करो। 60 से 6 बार करेंगे 360, 60 से 4 बार करेंगे 240, 60 से 3 बार करेंगे 180। अब कह रहा वो कि क्यों को कितना नुकसान हुआ, क्यों को कितना नुकसान हुआ। तो क्यों को पहले कितने मिल रहे भैया, 260 रुपया मिल रहे हैं, और क्यों को अब कितने मिल रहे हैं, 240 रुपया मिल रहे हैं। तो कितना नुकसान होगा उसे, 20 रुपये का नुकसान होगा। कितना नुकसान हुआ, 20 रुपये का। ऑप्शन में चेक करो, आ गया, ठीक है। देखो 20 रुपये बहुत बड़ी रकम है भैया आज के टाइम में, ऐसी महंगाई में। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आप भाई, बता देना कहीं कोई समस्या हो, कोई भी बालक को बोल देना कि भैया ये समस्या थी, हम वो फिर कर देंगे उसको। अगला है, देखो ये तो सेम क्वेश्चन है, चलो आगे चलते हैं। हाँ ये आ जाओ, ये कह रहा एक विद्यालय में, क्वेश्चन वहां देखना आप, एक विद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या है 2:4:9। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों में इतनी इतनी वृद्धि, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया, इतनी वृद्धि कर दे तो नया अनुपात क्या होगा। चलो 10, 20, 40 करते हैं। दो है ना, एक बात और बतानी थी, अनुपात में हो, परसेंटेज हो, तो इनको ना 100 बना लो। 100 बनने से फायदा ये हो जाएगा हमारा और तुम्हारा कि परसेंटेज से वो 100 कट जाएगा, होने को तो ये अब भी हो जाएगा, पर 100 बनाने से हमारी परसेंटेज कट जा, सवाल आसान हो जाएगा। कैसे, इसे बना लो 200, इसे बना लो 400 और इसे बना लो 900। कितनी वृद्धि हो रही है, 10, 20, 40 की। चलो इसमें वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दो और कमी हो तो 100 में से घटा दो। परसेंटेज वाले चैप्टर में धुआंधाड़ मचा देनी है बिल्कुल एकदम। 110/100, 2 जीरो से 220, ठीक है। 400 में कितनी वृद्धि कर रहा है भैया, 20 की वृद्धि कर रहा है। 120/100 कितना है, 12 चौक 480। 900 में कितनी वृद्धि कर रहा है, 40% की, गुना 140/100, 2 जीरो 2 जीरो 0, 9 चौक 36, 9 और 3 12, काटो 1 2 3, 2 से 11 बार, 2 से 24 बार, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। देखो ऑप्शन चेक करो, 12, 24, 63, सॉरी 11, 24, 63 चेक करना है क्वेश्चन, ठीक है भैया। आज की क्लास में इतना ही, बता देना कोई भी समस्या हो, मैं बोल रहा हूं भाई, बस मेरी वीडियो फैला दो, वायरल कर दो पूरी तरह से, अरे आपके हाथों में है। बिल्कुल भी कभी पेड कोर्स का नाम नहीं लूंगा अपने जुबान पर। आप लेते हो ना पेड वीडियो, लेते हो पेड भी, उनसे पढ़ो मुझसे पढ़ो, मैंने वादा किया तो वादा ही रहेगा, कभी पेड क्लास नहीं होगी। और मैथ की तो हवा उड़ा देनी है, ठीक है। बस इतनी पे ही बात खत्म करता हूं। अब कल मेरी वीडियो दोबारा सेकंड बनेगी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन भी इसमें से 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो बस लास्ट में यही बात, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद।